नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस गुरु व्हीकल चैनल पर। तो देखिए भाई, राजस्व लेखपाल की कक्षा हम लोग कर रहे हैं और उसमें हम लोग ग्रामीण विकास का सेगमेंट जो है उसको लगातार देख रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी और यह उम्मीद भी है कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते हुए रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए भाई, नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि लास्ट टाइम नोट्स ही वो चीज़ है जिससे हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जितनी वैल्यूएबल चीज़ें आपको दी जा रही हैं इसका बढ़िया से कलेक्शन आपके पास होना चाहिए ताकि लास्ट टाइम पे आप खूब अच्छे से इसको रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो ग्रामीण विकास की परियोजनाओं को हम लोग देख रहे थे और उसमें अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी के आगे देखेंगे हम लोग मरुभूमि विकास कार्यक्रम। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहली जो योजना है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, मरुभूमि का मतलब है मरुस्थल। ठीक है, जहाँ पर मतलब समझिए कि उत्पादकता बहुत कम हो, बंजर जिसको आप कह सकते हैं। तो उस बंजर भूमि को कैसे, कौन सी योजना के तहत सरकार ऐसा कौन सा प्रयास कर रही है जिसके तहत उसको उत्पादकता की श्रेणी में लाया जाए। मतलब एक बंजर भूमि का विकास किस तरह से सरकार करे कि वहाँ पर भी फसलों का उत्पादन किया जा सके। ठीक है, तो ये रही मरुभूमि विकास कार्यक्रम की बात। चलिए इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, मरुभूमि को बढ़ने से रोकने के लिए, मतलब मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए, मतलब बंजर भूमि को बढ़ने से रोकने के लिए और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करने के लिए, ये सब इसके पर्पज हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता तथा जल संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया, यहाँ पर देखें 1977-78। तो पहला क्वेश्चन कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, ये नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये उद्देश्य, ये उद्देश्य, ये उद्देश्य, ठीक है, ये उद्देश्य, ये सब हो सकता है। ठीक, तो 1977-78 में इसको शुरू किया गया। ध्यान क्या रखना है, एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये 100% केंद्रीय योजना है। ठीक है, ये समझिए आप, क्या है भाई, 100% केंद्रीय योजना, मतलब पूर्णतः इसमें केंद्र सरकार का ही योगदान है। तो मूलतः आपको यही याद रखना है। फिर भी लिखा है कि जो गर्म शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर जो निधि है, मतलब जो फंड है, वो 75:25 का हो सकता है। मतलब केंद्र सरकार 1 रुपये में 75 पैसे देगी और राज्य सरकार 25 पैसे देगी। कहाँ पर, गर्म शुष्क क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि ये मूलतः क्या है, ये मूलतः है 100% केंद्रीय योजना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, देखिए बहुत चीज़ें नहीं याद रखनी। देखिए आपको नोट्स कैसे बनाना है, जैसे मरुभूमि विकास कार्यक्रम आपने हेडिंग डाल दी, तो बस आप यहाँ से लिखिए कब शुरू किया गया और इसमें सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान क्या है। और बहुत ज़्यादा हो तो पर्पज़ लिख लीजिए, उद्देश्य 1-2 लाइन में लिख लीजिए इसको, 2-3 पॉइंट बस। बहुत लंबा लंबा नोट्स नहीं बनाना है ताकि अच्छे से वही चीज़ बार बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है ये है सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। देखिए नाम से भी समझ में आ रहा है, आशंकित मतलब समझते हैं आप लोग कि जिसकी आशा की गई हो। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सूखे की आशंका की गई हो, मान लिया जाता हो भाई यहाँ सूखा आएगा क्योंकि वहाँ पर सूखे की बारंबारता अधिक रहती है, बार बार सूखा आता है, तो उन क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट करने की बात है कि वहाँ भी जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात है। तो ये प्रोग्राम आपका है सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। अब देखिए, सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 1973 से प्रारंभ किया गया। मतलब ऐसे क्षेत्र जो सूखे की संभावना वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर कैसे सूखे की संभावना को कम किया जा सके या रोका जा सके या ख़त्म किया जा सके, इसके लिए जो सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया वो था सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। तो अगली बात हमने ये सीखी कि भाई कब शुरू किया गया, तो हमने देखा यार 73 में शुरू किया गया, 1973 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना है। मतलब वही चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर सीख ली, समझ ली। अगली चीज़ रेशियो, ये देखिए आ गया ना,
यही चीज़ की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो केंद्र और राज्य का हिस्सा है वो कितना है भाई, 75:25, मतलब केंद्र सरकार इसमें 75 पैसे का योगदान देगी 1 रुपए में, और राज्य सरकार 25 पैसे का। ठीक है, तो ये बात है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने इसको निकाला है अच्छी चीज़, ये देखिए हनुमंत राव समिति। तो 1994-95 में हनुमंत राव समिति की सिफारिश के आधार पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये समिति का नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कैसे पूछ लेगा कि हनुमंत राव समिति का संबंध किस योजना से है या किस कार्यक्रम से है, तो याद रखिएगा सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखेंगे। हनुमंत राव ने ही सिफारिश किया था कि भाई इसमें केंद्र योगदान दे 75% का और राज्य योगदान दे 25% का, तो जिससे केंद्र भी अच्छे से अपना काम कर सके, राज्य भी, और क्षेत्र का विकास भी आसानी से हो जाए। तो इसकी सिफारिश की थी हनुमंत राव समिति ने, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ भी 3 चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्कीम की ओर। अगली योजना देखिए एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। देखिए बंजर भूमि मतलब समझ रहे हैं जहाँ पर उत्पादकता जो है, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत ही लो हो, बहुत ही कम हो, तो वो है बंजर भूमि। तो बंजर भूमि का किस तरह से विकास किया जाए, बंजर भूमि में ऐसी कौन सी चीज़ें प्रयोग की जाए, ऐसी कौन सी चीज़ उसमें इम्प्लीमेंटेशन उसका किया जाए ताकि वहाँ पर उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो ये जो प्रोग्राम है यही है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। ठीक है भाई, पहली बात कब से शुरू किया गया ये मुद्दे पर, तो ये भाई इस कार्यक्रम का संचालन 1989-90 मतलब 1989, हिंदी थोड़ा है भाई, 89, ठीक है, तो 89-90 में इसको शुरू किया गया, पहली बात। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए एक चीज़ इसमें है कि इसमें केंद्र और राज्यों की लागत का बंटवारा 1:1 के अनुपात में है, मतलब समझ रहे हैं, एक हिस्सा केंद्र देगा तो एक हिस्सा राज्य देगा, मतलब समझ रहे हैं, इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा क्या है, बराबर है। तो बराबर बराबर भागीदारी केंद्र और राज्य की होगी। और इस योजना के तहत सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि भाई जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ भूमि का हिस्सा क्या है, बंजर है, वहां पर उत्पादकता नहीं होती है। ठीक है, तो उत्पादकता नहीं होती तो सरकार क्या है, सरकार एक ऐसा प्रयास करे कि वहां पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करे, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लाए जिनको प्रयोग करने के बाद वहां पर उस बंजर भूमि में भी उत्पादकता लाई जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये हमने 2 चीज़ यहाँ से देख ली। यहाँ से आपको केवल इतनी चीज़ याद रखनी थी कि कब शुरू किया गया और केंद्र और राज्य का हिस्सा क्या है, बस, और इसमें कुछ नहीं याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, तो ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना ICAR दिल्ली द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण हेतु संचालित की गई है, जो IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा विश्व पोषित है। बस यहाँ पर आपको यही चीज़ याद रखनी है, 2 चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है कि ये कब शुरू किया गया, तो यहाँ देखिए भाई 1988, ये देखिए, तो पहली चीज़ यहाँ से आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1988 में शुरू हुई, और यह किसके सहयोग से शुरू की गई, तो वर्ल्ड बैंक। बस 2 चीज़ यहाँ से याद रखेंगे आप कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1988 में लागू हुई और यह वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, ये आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए अन्नपूर्णा योजना कब से शुरू की गई, तो यहाँ पर देखिए पहले देखिए कौन सी मिनिस्ट्री है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए ये तो इजी है, ये सरल है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो लेक्चर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वो सारा का सारा ग्रामीण विकास से संबंधित है, तो नो डाउट आपको ये तो पता ही होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय से ये संबंधित है। आप लोगों को आज कमेंट में ये कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में, कि आपको ये बताना है ग्रामीण विकास मंत्रालय का मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो कौन मंत्री है ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर जी नहीं है, ये पहले जान लीजिए।
अब अपना आप दिमाग लगा के बिना गूगल किए कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि आप देखिए कि देखिए मिनिस्ट्री जरूर याद रखा करिए, और ख़ास तौर से तब जब कुछ चेंजिंग हो। देखिए अभी हाल ही में बदलाव हुआ है तो ये करंट के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ज़रूर मंत्रिमंडल आपको याद होना चाहिए कौन अभी क्या है, क्योंकि अभी बदला गया है। चलिए, तो यहाँ से हमने पहली चीज़ सीखी कि भाई ये कब शुरू किया गया, तो हमने देखा क्या भाई 1 अप्रैल 2000 से अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई, ठीक है। दूसरी बात, इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया, ठीक है। तीसरी बात, ये पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, तो केंद्र प्रायोजित योजना है। अगली बात, इसमें मूलतः है क्या, क्या है ये, तो ऐसे वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब बिलो पुअर्टी लाइन है, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जो हैं बीपीएल, तो गरीबी रेखा से नीचे जो भी व्यक्ति हैं और वरिष्ठ जन हैं, वरिष्ठ का मतलब समझते हैं, वरिष्ठ का मतलब है कि 50+, तो ऐसे वे सारे लोग जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, और जो पेंशन होती है ना, आप जानते हैं कि 60 ईयर्स के बाद पेंशन दी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वृद्धा पेंशन, ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका विवरण है बाकायदे। तो वृद्धा पेंशन के पात्र तो हैं, मतलब एलिजिबल तो हैं, लेकिन उनको पेंशन मिल नहीं रही है। कंडीशन समझ पाए कि नहीं आप लोग, तो ऐसे लोग जो, पहली बात क्या है, जो बिलो पुअर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगली बात, वरिष्ठ हैं, मतलब 65+ हैं। तीसरी बात कि पेंशन के योग्य तो हैं, वृद्धा पेंशन के एलिजिबल तो हैं, एलिजिबिलिटी तो उनकी है, लेकिन उनको पेंशन मिल नहीं रही है। ये 3 क्राइटेरिया याद रखिएगा, उनके लिए सरकार ने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है, और ये कब से शुरू किया गया है, 1 अप्रैल 2000 से, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, और ये पूर्णतः क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ से हम लोगों को देखनी थी, इसको भी देख लिए हम लोग। आगे देखते हैं, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। देखिए ये भी बहुत, देखिए नाम से ही यार कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएंगे ना, नाम से ही समझ में आ जाएगा, इसका उद्देश्य इसी में छिपा है। अब देखिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है, रोजगार को जनरेट करना, रोजगार को पैदा करना, रोजगार लाना, इसके लिए सरकार ने जो प्रोग्राम शुरू किया वही है आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कब से शुरू किया गया भाई, तो हमने देखा 1995 से। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब से शुरू किया गया, 1995 से। क्यों शुरू किया गया समझ रहे होंगे आप लोग भाई। देखिए इसको पढ़ भी लेते हैं, जान भी रहे होंगे आप लोग, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। ग्रामीण इलाके और छोटे शहरों में, मतलब जो छोटे शहर हैं, मतलब जो कस्बे हैं और जो गांव हैं, वहाँ पर स्वरोजगार, ये देखिए यही है रोजगार सृजन का मतलब, स्वरोजगार। क्योंकि देखिए सरकार सबको नियोजित तरीके से तो नहीं रख सकती, तो सरकार इसीलिए स्वरोजगार की बात करती है। तो स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था, ठीक है। यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने की बात सरकार ने कही थी, और उसकी सहायता से स्वरोजगार गांव के लोगों को दिया जाएगा, जहां पर अधिकतम सीमा, परियोजना की अधिकतम सीमा थी 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए तक परियोजना में सरकार सहयोग करेगी, और वहां पर गांव के लोगों और छोटे शहरों के लोगों को वहां पर स्वरोजगार के माध्यम से उनको जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो कि 1995 में शुरू किया गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इतनी योजनाओं को देखा। देखिए आपको बता दें, ग्रामीण विकास के पूरे सेगमेंट में आप पूरी तरह योजना पे ही फोकस रखिए। 25 क्वेश्चन में मान के चलिए कि कम से कम 20 क्वेश्चन आपको योजनाओं से ही मिलेगा, इसलिए सारी योजनाओं पर अच्छे से नज़र देखते चले जाइए, और जिस तरह से क्लासेस चल रही हैं लगातार अच्छे से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, तैयारी में धार अपनी लाते जाइए, ठीक है भाई। चलिए फिर आपको, आपसे मुलाकात होगी फिर अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप सबका